अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़ और इस वक्त मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में एक एक्सपो जारी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किए, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर एक स्टॉल जो है वो बेहतरीन तरीके से लगा जिसने मुझे ख़ुद अट्रैक्ट किया। इस स्टॉल में ऐसा क्या ख़ास है, मेरे साथ ये कड़ी मैडम आपको बताएंगी कि स्टॉल में उन लोगों ने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है और किस चीज़ की बाकायदा तौर पर नुमाइश की जा रही है। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बता दें कि आपके स्टॉल में और ये बाकी स्टॉल्स जो लगे हुए इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें ये है क्योंकि एक्चुअली बिजनेस एक्सपो है, सो इसका मैंडेट तो बिजनेस और स्टार्टअप से ही रिलेटेड है। बट डिफरेंट ये इस तरह से है कि बाकी स्टॉल में थोड़ा एंटरटेनमेंट का एलिमेंट है या कुछ खाने पीने या इस तरह की चीज़ें हैं या बिजनेस से रिलेटेड उनके स्टार्टअप्स हैं। लेकिन हमारा स्टॉल जो है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम एक कैंपेन अपनी कर रहे हैं। यहाँ पे कैंपेन जो है ये 16 रोज़ा कैंपेन होती है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक, जिसको कहते हैं 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म। ये एक ग्लोबल कैंपेन है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसको किया जाता है और इसका मकसद ये है कि औरतों के ख़िलाफ़ हर किस्म के होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, जो कि दुनिया के हर कोने में लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। कोई इसके ख़िलाफ़ मार्च करता है, कोई इसमें सेमिनार्स होते हैं, अवेयरनेस सेशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, पैनल डिस्कशन होती है। लेकिन यहाँ हमारा मकसद ये था कि यहाँ पे जो यूथ है उनकी रीच ज़्यादा है, तो हम चाह रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हम अपना मैसेज स्प्रेड करें। और इसको हम स्प्रेड इस तरह से करें कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ मैसेजेस डिस्प्ले किए हुए हैं, और ये मैसेजेस जो है ये वो जो लेजिस्लेशन पाकिस्तान में रेलिवेंट पास हुई हैं, प्रो वुमेन लेजिस्लेशन, उनसे रिलेटेड मैसेजेस, जो जुर्म है और जो जुर्म की सज़ा है वो हमने यहाँ पे बताई भी है कि ये सारी चीज़ें लोग देखें। तो ऐसा होता है कि इसमें एक हकीकत है कि ख़वातीन के साथ हमारी सोसाइटी में ज़्यादती हो रही है, उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद, हैरासमेंट की अगर बात करें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ख़ुद अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द कुछ इस तरह के वाक़यात देखे जिसमें ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने भी प्रिविलेज्ड हों या जितने भी एजुकेटेड हों, कहीं ना कहीं मसले आपको नज़र आते हैं। तो मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस है, अब मैं आपको स्पेसिफिकली तो पॉइंट आउट नहीं कर सकती, लेकिन ऑब्वियसली मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव्स या जानने वाले लोगों में भी ऐसी बहुत सी कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे अर्ली मैरिज के केसेस हुए हैं, तो ये वाले सारे मसले वहाँ भी हुए हैं। सो इसलिए मैं नहीं समझती कि कोई भी, आप किसी भी लेवल या किसी भी स्टेटस के हो, जहाँ पे औरतें मौजूद हैं तो वहाँ पे ये सारे मसले भी आते हैं। और आपके ख्याल में मर्द हज़रात के साथ भी ज़्यादती हो रही है सोसाइटी में? मर्द भी कहीं ना कहीं बहुत से जगहों पे इस चीज़ का विक्टिम बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ औरतें ही हैं, बहुत से मर्दों के साथ, जैसे आप देखें तो पीडोफिलिया कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हो चुका है, और बच्चों के साथ या मर्दों के साथ भी ज़्यादती के हमारे सामने बहुत से केसेस आते हैं। और सिर्फ ज़्यादती नहीं, उनको भी साइकोलॉजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ता है, तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल, आखिर में आप बता दें कि इस मसले का हल क्या है आपके ख्याल में मुख्तसर? देखिए, मसले का हल तो यही है ना कि अगर जब तक हम चीज़ को बोलेंगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। सो मेरे ख्याल में तो बेस्ट मसले का हल यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें। और जैसे हम ये इस कैंपेन में आए हैं, तो कैंपेन में यहाँ पे आकर कैंपेन करने का मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। किसी को पता नहीं चलेगा अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो उसका कोई भी आगे हल नहीं निकल सकता, वो चीज़ आगे नहीं पहुंच सकती। सो यही है कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें, आवाज़ उठाएं। ठीक है जी, थैंक यू।